नमस्कार दोस्तों। आज का एपिसोड बहुत ही कमाल का होने वाला है। आज जो मैं बिजनेस आइडिया आपको बताने जा रहा हूँ वह बिल्कुल यूनिक है। इसमें एक बार इन्वेस्टमेंट करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसमें ना ही आपको कोई मशीन की ज़रूरत है और ना ही आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है। बस ज़रूरत है तो एक छोटी सी जगह की, और वो भी ज़रूरी नहीं कि आप कहीं अच्छी लोकेशन पर ही अपनी जगह लें। कहीं कॉलोनी में या रेजिडेंशियल इलाके में भी आप आपकी जगह ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के बिजनेस आइडिया की। भारत में कई तरह के लोग रहते हैं और सभी की सोच अलग अलग है, लेकिन सभी लोगों में एक चीज़ कॉमन है, वह है अपने बच्चों की खुशी। चाहे माता पिता अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी खुशियों के लिए संघर्ष करते रहें, चाहे वह खुद पर 1 रुपया खर्च न करें, लेकिन अपने बच्चे की खुशी के लिए ज़रूर पैसा खर्च करते हैं। तो इस बिज़नेस के लिए हमारे जो मेन कस्टमर हैं वो हैं 2 से 7 साल के बच्चे। और बच्चों को पसंद होते हैं खिलौने। पर ना ही हमें खिलौनों की दुकान खोलनी है और ना ही होलसेल का बिजनेस चालू करना है और ना ही डोर टू डोर सेल करना है। आज मैं आपको 2 ऐसे कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जो ऑलरेडी बड़ी बड़ी सिटीज में स्टार्ट हो चुके हैं। क्या आपको पता है भारत में हर साल 10,000 करोड़ के खिलौने सेल होते हैं और 2023 में तो 14,000 करोड़ रुपए के खिलौनों का बिजनेस हुआ है और भविष्य में यह आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ने का अनुमान है। जब बच्चा कोई नया खिलौना खरीदता है तो वह थोड़ा दिन तो उससे बहुत खेलता है, उसको वो बहुत पसंद आता है, पर कुछ दिन बाद वो उस खिलौने से बोर हो जाता है या फिर उसे संभाल कर रख दिया जाता है। आज का हमारा बिजनेस का ये कॉन्सेप्ट इसी पर आधारित है। आज का ये बिजनेस कॉन्सेप्ट हमारा ऐसा है कि आप एक ही जगह से 2 तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले तरीके की। जैसा कि मैंने बताया, बच्चे थोड़े दिन में ही खिलौनों से बोर हो जाते हैं और फिर कुछ दिन बाद उन्हें वापस नया खिलौना चाहिए। जो पेरेंट्स सक्षम हैं वह तो वापस से उनको नया खिलौना लाकर दे देते हैं, पर कुछ लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है यह बिजनेस कॉन्सेप्ट। हमें बच्चों के लिए ओपन करनी है टॉय लाइब्रेरी। हमें यहाँ किसी भी खिलौने को बेचना नहीं है, बल्कि जिस तरह से लाइब्रेरी में बुक्स को रखा जाता है, जिसे जो बुक्स चाहिए वह आकर उसे रेंट पर ले जाता है और जब वो उस बुक्स को पढ़ लेता है तो वापस से उसे लाइब्रेरी में डिपॉजिट करा देता है। बस ऐसे ही हमें पहले खिलौनों को परचेज करना है और काफ़ी सारे खिलौने इकट्ठे होने के बाद में हमें उन्हें रेंट पर देना है। और जब बच्चा उस खिलौनों से खेलकर बोर हो जाएगा तब वो उस खिलौने को वापस करके नया खिलौना रेंट पर ले जाएगा। तो इससे होगा क्या, बच्चा हमेशा नए खिलौनों से खेल रहा है तो वो हमेशा खुश रहेगा और इस कारण पेरेंट्स भी खुश रहेंगे और बहुत कम पैसे में वह हर बार नया खिलौना ले पाएगा। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके स्टोर में यूनिक खिलौने होने चाहिए। कुछ ऐसे टॉयज़ होने चाहिए जो मार्केट में अवेलेबल ना हो, और कोई भी नया टॉय जो मार्केट में लॉन्च होता है वह आपके स्टोर में जल्द से जल्द अवेलेबल हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की, टॉय स्टेशन। आपको बच्चों के लिए जहाँ पर आप स्टोर खोलेंगे वहाँ पर एक टॉय स्टेशन बनाना है। आपने जिस जगह पर अपना स्टोर ओपन किया है बस वहीं उसी जगह पर आपको एक प्लेइंग एरिया बनाना है। अब जैसे पेरेंट्स बच्चों को ट्यूशन के लिए या दूसरी एक्टिविटी के लिए भेजते हैं, वैसे ही आपको मंथली पास बनाकर बच्चों को खेलने के लिए वहाँ पर बुलाना है और बच्चे खुशी खुशी वहाँ आना पसंद करेंगे क्योंकि बच्चों को रोज़ एक नए खिलौने से खेलने को मिलेगा। तो ये मानिए बच्चा तो ज़रूर आएगा। पर अब प्रश्न ये उठता है कि पेरेंट्स बच्चों को क्यों भेजेंगे? बच्चा तो घर पर भी खेल ही लेता है। तो इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि बच्चा वहाँ जाकर दूसरे बच्चों से मिलेगा, जिसके कारण वह सोशल कनेक्ट होगा। वह काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखेगा, नई आदतें सीखेगा। जैसे कि बच्चों को शेयर करना सिखाया जाता है। कई बच्चे बड़ी शाय नेचर के होते हैं, जब वहाँ वह दूसरे बच्चों से मिलेंगे तो वह उन बच्चों के साथ घुलेंगे मिलेंगे, उनके साथ नई नई चीज़ें सीखेंगे। दूसरा रीज़न जो पेरेंट्स को आपको बताना है कि बच्चे वहाँ पर ब्रेन डेवलपमेंट गेम्स खेलेंगे, जिसके कारण उनकी मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी। आप अच्छे अच्छे ब्रेन डेवलपमेंट गेम्स मार्केट से परचेस करें और उन्हें डिस्प्ले में लगाएं और उन्हें बच्चों को खेलने के लिए दें। जब आप उन बच्चों का वीडियो बनाकर पेरेंट्स को दिखाएंगे कि किस तरीके से बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट गेम्स में मन लग रहा है और वो नई नई चीज़ें सीख रहा है, तो निश्चित रूप से पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ भेजने के लिए ज़रूर हाँ करेंगे। अब इसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले तो एक ऐसी जगह जहाँ आप आपका स्टोर ओपन कर सकें, और यह जगह होनी चाहिए किसी रेसिडेंशियल इलाके में या फिर किसी कॉलोनी में जहाँ पर पेरेंट्स आपको आसानी से अप्रोच कर सकें। और दूसरा, आपको स्टार्टिंग में टॉयज़ में इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसके लिए आप दिल्ली जाकर या आपके एरिया में जो होलसेल मार्केट हो वहाँ से टॉयज़ परचेज कर सकते हैं। आपको कुछ यूनिक टॉयज़ भी परचेज करने होंगे और साथ भी ब्रेन डेवलपमेंट गेम्स के लिए जो काफ़ी सारे गेम्स मार्केट में अवेलेबल हैं उन्हें भी परचेज करना होगा। और तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है
वो है कि मार्केट में कोई भी नया टॉय यदि लॉन्च होता है तो वह जल्द से जल्द आपके स्टोर में होना चाहिए। यह चीज़ पेरेंट्स को और बच्चों को आपके स्टोर पर आने के लिए अट्रैक्ट करेगी। और बच्चों में जिस टॉय की डिमांड ज़्यादा होती है वह टॉय की क्वांटिटी यानी कि संख्या भी आपको ज़्यादा रखनी होगी, ताकि सभी बच्चों को वह टॉय अवेलेबल हो सके। अब सभी चीज़ों की बात हो गई कि ये बिज़नेस कौन सा है, कैसे करना है, क्या रिक्वायरमेंट है। अब ज़रूरत है इसकी मार्केटिंग करने की। तो इसकी मार्केटिंग के लिए आप सबसे पहला टूल जो यूज़ करेंगे वो है सोशल मीडिया। आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी पर आईडीज़ बनाकर उनसे मार्केटिंग करना स्टार्ट करिए। रोज़ नए नए गेम्स के वीडियो बनाकर उस पर अपलोड करिए। बच्चों को टॉयज से खेलता हुआ दिखाएं, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग आपके स्टोर की तरफ अट्रैक्ट हों, जिससे कि लोगों को मालूम चल सके कि इस तरह का कोई स्टोर उनके एरिया में ओपन हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा पार्क्स के बाहर जहाँ पर कि बच्चे खेलने आते हों वहाँ पर आप पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करिए, ताकि आप वाइड रेंज तक अपने बिजनेस को फैला सकें। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर बच्चा आपके यहाँ खेलने क्यों आएगा। आजकल न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण बच्चा घर पर अकेले रहता है, और यदि पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग हैं तो ये मान लीजिए बच्चे के घर से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब पेरेंट्स को इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा तो वह अपने बच्चे को ज़रूर आपके स्टोर पर भेजेंगे। आजकल सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा सभी चीज़ें सीखे, उसका आईक्यू लेवल बहुत तेज़ हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। तो जब आप उनको ब्रेन डेवलपमेंट गेम्स के कॉन्सेप्ट के बारे में समझाएंगे तो ये मानिए वो पेरेंट्स ज़रूर अपने बच्चे को आपके स्टोर पर भेजेंगे। और तीसरा रीज़न है कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को नए नए खिलौने नहीं दिला सकते, और जब उन्हें पता चलेगा कि एक रीज़नेबल रेट पर वह नए टॉयज़ वहाँ से ले सकते हैं तो वो ज़रूर आपके स्टोर पर आएंगे और टॉयज़ को रेंट पर लेकर जाएंगे। तो इस तरीके से अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, किस तरह से आपको प्रमोशन करना है और पेरेंट्स को कैसे आपके स्टोर की तरफ लेकर आना है। ये सभी कारण मैंने आपको बता दिए हैं। और एक बात और, जब आपका बिजनेस सेट हो जाए, जब आपको लगे कि इससे अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो आप आपकी एक चेन चालू कर सकते हैं। आप चाहें तो आपके शहर में कई जगह पर इस तरह के स्टोर आप खुद खोल सकते हैं और धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके स्टोर पर आने लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बिज़नेस से रिलेटेड आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और यदि आपके कोई और क्वेश्चंस भी हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जल्दी मिलेंगे हम एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें, ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि किसी न किसी को बिजनेस आइडिया ज़रूर पसंद आए और वह अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके।